सो हेलो यूट्यूब फैमिली, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 साई-फाई थ्रिलर मूवीज़ एवर मेड इन सिनेमा हिस्ट्री, जो आपको भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देंगी कि अगर फ्यूचर ऐसा ही हुआ तो इस लिस्ट में आने वाली पहली मूवी है 2020 में रिलीज़ हुई द इनविजिबल मैन। कहानी है एक लड़की सिसिलिया की, जो किसी तरह अपने बॉयफ्रेंड के चंगुल से भाग निकलती है, जिसके कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर सिसिलिया काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन सिसिलिया की ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। सिसिलिया को एक दिन एहसास होता है कि उसके आसपास हमेशा कोई मौजूद रहता है जो दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे समय बीतता है और सिसिलिया को ये यकीन हो जाता है कि यह ना दिखने वाला इंसान कोई और नहीं, उसका ही बॉयफ्रेंड है, जो किसी तरह टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अदृश्य हो गया है और अब वो सिसिलिया से बदला लेने को वापस लौटा है। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस लिस्ट में आने वाली अगली मूवी है लूपर। 2012 में रिलीज हुई लूपर स्टोरी है फ्यूचर में एक जो नाम के असैसिन की, जो पैसों के लिए फ्यूचर से भेजे लोगों की हत्या करता है। जो लूपर नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जिसमें उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें लिखा था एक दिन जो के सामने ऐसा आएगा जब उसका ही 30 साल बाद वाला रूप उसके सामने भेजा जाएगा और उसे अपने ही फ्यूचर वाले वर्जन को मारना होगा, और इसके बाद जो को 30 साल के लिए रिटायरमेंट दे दी जाएगी और एग्जैक्टली 30 साल बाद फ्यूचर वाले लोग उसे ढूंढ लेंगे और पास्ट में भेज देंगे ताकि उसका ही यंग वर्जन उसे मार सके। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। हमारी लिस्ट में आने वाली अगली मूवी है 2012 में रिलीज हुई प्रोमीथियस। ये कहानी है 2091 में कुछ एक्सप्लोरर्स की, जो धरती पर मानवता के ओरिजिन्स के सुराग खोज रहे हैं। अचानक एक दिन इन्हें एक ऐसी गुफा मिलती है जहां प्राचीन मानवों द्वारा बनाए गए कुछ चित्र मौजूद हैं, और फिर पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर ऐसी ही और गुफाएं मिलती हैं, और इन सभी गुफाओं में बने चित्र एक ही तारामंडल की ओर इशारा करते हैं। इन एक्सप्लोरर्स को लगता है कि जिन लोगों ने इंसानों को बनाया है वे ज़रूर इसी तारामंडल से आए होंगे, और अब ये एक्सप्लोरर्स 17 लोगों की टीम बनाकर स्पेस में उसी तारामंडल की ओर इंसान के ओरिजिन की खोज में निकल पड़ते हैं, और वहां पहुंचकर इनका सामना पृथ्वी पर मानवता के जन्म से जुड़े कुछ भयानक रहस्यों से होता है। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस लिस्ट की अगली मूवी है 2011 में रिलीज हुई सोर्स कोड। दोस्तों, ये कहानी है एक स्टीवन नाम की सोल्जर की, जिसकी मौत के बाद भी आर्मी उसका इस्तेमाल कर रही है। स्टीवन की मौत एक मिशन के दौरान हो जाती है और स्टीवन के बॉडी में सिर्फ उसका ब्रेन ही है जो लाइफ सपोर्ट की मदद से जिंदा है, और खुद स्टीवन के ब्रेन को भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है। स्टीवन के दिमाग में एक सोर्स कोड डालकर उसे एक ट्रेन में किसी और इंसान की बॉडी में भेजा जाता है, और इस ट्रेन में एक बॉम्ब है जो 8 मिनट में फूटने वाला है। अब स्टीवन के पास सिर्फ 8 मिनट हैं पता लगाने के लिए कि ट्रेन में बॉम्ब कहाँ है और इस बॉम्ब को किसने लगाया है। स्टीवन को इस ट्रेन में बार बार तब तक भेजा जाएगा जब तक स्टीवन उस बॉम्ब की लोकेशन और उस बॉम्ब को रखने वाले इंसान का पता नहीं लगा लेता। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। हमारी अगली मूवी है 2002 में रिलीज हुई टॉम क्रूज की माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये स्टोरी है फ्यूचर में 2054 की, जहां मर्डर्स को होने से पहले ही रोका जा सकता है, और ऐसा होता है प्री क्राइम यूनिट की मदद से। ये यूनिट क्राइम का पता लगाने के लिए 3 प्रिकॉक्स का इस्तेमाल करती है। ये प्रिकॉक्स 3 इंसान हैं जो कि प्रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं। प्रिकॉग्निशन यानी इवेंट्स के होने से पहले ही उसे जान लेना। प्री क्राइम यूनिट का हेड है जॉन एंडरटन। अब प्रिकॉक्स एक दिन एक नए क्राइम की रिपोर्ट करते हैं कि खुद एंडरटन एक आदमी का फ्यूचर में मर्डर करने वाला है, जिसका नाम है लियो, जिसका खून एंडरटन अगले 36 घंटों में करने वाला है, जबकि एंडरटन इस आदमी को जानता तक नहीं है। यह बात सुनकर एंडरटन वहां से भाग जाता है और उस इंसान के पास जाता है जिसने प्रिकॉक टेक्नोलॉजी को बनाया था, और वो इंसान एंडरटन को बताता है कि ऐसा बहुत रेयर है कि जब 3 प्रिकॉक्स में से कोई एक प्रिकॉक एक ऐसे क्राइम का विजन एक्सपीरियंस करता है जो बाकी 2 से अलग हो, और ऐसी सिचुएशन को माइनॉरिटी रिपोर्ट कहते हैं। और इस माइनॉरिटी रिपोर्ट वाली बात को पब्लिक से छुपा कर रखा गया, क्योंकि अगर पब्लिक को इस बात का पता चल जाता तो पूरे प्री क्राइम सिस्टम की काबिलियत पर सवाल उठने लगते। अब एंडरटन को समझ में आ जाता है कि अरेस्ट से बचने के लिए उसे इस माइनॉरिटी रिपोर्ट को पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा। बढ़ते हैं इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की ओर।
तो IMDb ने इसे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। हमारी अगली मूवी है क्रिस्टोफर नॉलन की तरफ से आने वाली टेनेट, जो 2022 में रिलीज़ हुई। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड वाली मूवी है। मुझे तो ये लगता है कि ये मूवी सिनेमा की हिस्ट्री में बनी आज तक की सबसे कॉम्प्लेक्स मूवी है। इस मूवी को खास तौर पे ऐसे बनाया गया कि ये एक बार में समझ में ना आए। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो एक सीक्रेट एजेंट को वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना है और इसे रोकने के लिए उसे एक शब्द टेनेट का पीछा करते हुए पता लगाना है कि आखिर ये टेनेट है क्या। इस मूवी में दिखाया गया टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट सबसे यूनिक है। इस मूवी में एक्शन बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। दो टीम एक ही सिचुएशन में अलग अलग समय की धाराओं में जाकर काम कर रही हैं। ये मूवी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता। आप खुद देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। हमारी अगली मूवी है 2014 में रिलीज़ हुई एक्स मैकेना। ये स्टोरी है इंसान और मशीन के रिलेशन की। एक कंपनी जो एक बिल्कुल इंसान जैसी दिखने वाली AI रोबोट बना लेती है, जिसे एक अलग आइलैंड पर रखा गया है, जहां एक इंसान को इस रोबोट को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। इस फीमेल रोबोट का नाम है एवा, जिसके अंदर हर एक इमोशन और सोच बिल्कुल इंसानों जैसी है। कैलिब को रोज एवा से बात करनी थी, उसके साथ समय बिताना था, और अगर उसे ज़रा सा भी लगता कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि रोबोट से बात कर रहा है, तो एवा टेस्ट में फेल हो जाती और उसे डिसमेंटल यानी उसके पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता। धीरे धीरे कैलिब को इस रोबोट एवा से प्यार हो जाता है। IMDb ने इस मूवी को 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस लिस्ट में आने वाली अगली मूवी है 2017 में रिलीज हुई ब्लेड रनर 2049। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 2049 में, जहां दुनिया काफ़ी एडवांस हो चुकी है। इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए उसके ही जैसे क्लोन्स या रेप्लिका तैयार किए गए हैं, और जब इन क्लोन्स ने इंसानों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तो इन्हें मारने के लिए ब्लेड रनर्स को बनाया गया। और ये ब्लेड रनर्स कोई और नहीं बल्कि करंट जनरेशन के क्लोन्स है, जिनका काम है पुराने जनरेशन वाले क्लोन्स को ख़त्म करना। मूवी में ट्विस्ट तब आने लगता है जब एक के नाम का ब्लेड रनर एक क्लोन को मारने जाता है, जहां ज़मीन के नीचे उसे एक स्केलेटन मिलता है, और ये स्केलेटन किसी इंसान का नहीं बल्कि एक क्लोन का है। जांच करने पर पता चलता है कि ये एक फीमेल क्लोन स्केलेटन है, जिसकी मौत प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान दर्द ना सह पाने के कारण हुई है। लेकिन एक क्लोन एक बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है, यह देखकर के होश उड़ जाते हैं। अब के इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करता है, उसके लिए तो आपको ये मूवी ही देखनी पड़ेगी। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो हमारी लिस्ट की अगली मूवी है 2014 में रिलीज हुई इंटरस्टेलर। कहानी है फ्यूचर में कूपर नाम के एक्स नासा पायलट और किसान की। धरती पर हालात इतने खराब हो चुके थे कि बहुत सी फसलें उगना बंद हो गई थी। शायद इसीलिए कूपर ने नासा बंद होने के बाद खेती करने का फैसला किया, क्योंकि धरती पर खाने का संकट मंडराने लगा है। फिर एक दिन कूपर अंतरिक्ष में एक ऐसे मिशन पर जाता है जहां उसे ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। 3 ग्रहों पर जाकर देखना है कि वहां जीवन संभव है या नहीं। लेकिन मिशन के बीच एक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कि वो एक ग्रह पर 3 घंटे के लिए फंस जाता है। लेकिन टाइम डायलेशन के कारण उस ग्रह पर बिताए गए 3 घंटे धरती पर 21 साल के बराबर होते हैं। इस मूवी में टाइम डायलेशन, ब्लैक होल, वर्म होल जैसे फिजिक्स के कुछ बिजार कॉन्सेप्ट्स को दिखाया गया है, और IMDb ने इसे 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। हमारी लिस्ट की आखिरी मूवी है 1999 में रिलीज हुई द मैट्रिक्स। वो साल था 1999, जब एक साधारण से इंसान को एक चॉइस दी गई। चॉइस थी 2 पिल्स के बीच, रेड पिल और ब्लू पिल। ब्लू पिल चुनने पर कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ नॉर्मल सा चलता रहेगा, यानी आप इसी मैट्रिक्स में रहेंगे। लेकिन रेड पिल एक मौका देगी सच जानने का, वो सच जो इस मैट्रिक्स से परे है। तो क्या है ये मैट्रिक्स? मैट्रिक्स है एक सिमुलेशन वर्ल्ड जिसे मशीनों ने बनाया है, ताकि इंसान मैट्रिक्स को ही अपनी असलियत मानकर इसमें जीते रहें। और सच जानने के लिए ये साधारण सा इंसान रेड पिल चुन लेता है और बन जाता है नियो। और ये नियो अब सच जानने के बाद इंसानों के लिए मशीन से लड़ेगा। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप एंजॉय।